बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं निशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान के पीके में बागी ग्रुप सामने आ गया और अली अमीन गंडापुर को रुखसत करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके अलावा मुराद सईद की गिरफ्तारी की खबर है कि मुराद सईद को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके अलावा तीसरा पॉइंट होगा कासिम सूरी का बयान। तो मैं अपने तीसरा जो मेरा पॉइंट है कासिम सूरी वाला, मैं इसी से आज के अपने व्लॉग का आगाज करता हूँ। कासिम सूरी का एक दावा था जिसमें उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान को अडियाला जेल से जीएचक्यू मुंतकिल कर दिया गया है। वहाँ एक छोटे से सेल में उनको रखा गया है और उनके सामने जो है दीवार चुनवा दी गई है और उनकी जो है सिक्योरिटी पे 150 फौजी एहलकार जो मामूर किया गया है। और दिन भर जो है बानी पीटीआई के मुंह पर कपड़ा बांधा जाता है और रात में जो है उनके मुंह से कपड़ा खोला जाता है। अब ये कासिम सूरी का एक बयान था और इस बयान के बाद तो जाहिर सी बात नहीं, एक नया बयानिया मुझे लगता है कि था कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है दोबारा जो है एहतजाजी तहरीक का या धरने का जो ऐलान करें। लेकिन अब इनके इस बयान की जो है बाकायदा जो है बयान को झुटला दिया गया है और इसकी तरदीद कर दी गई है। और तरदीद की गई है जो इस वक्त के मौजूदा जो सरबरा कहेंगे, चेयरमैन कहें पीटीआई का, बैरिस्टर गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर। और इसके अलावा कुछ वकला ने जो है इमरान खान साहब से कल की है मुलाकात, जिसमें सलमान अकरम राजा भी थे, सलमान सफदर भी थे। इन लोगों ने बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात की और इन्होंने आकर बाहर आकर बताया कि इमरान खान साहब हशाए बशाए हैं और सेट हैं और बिल्कुल फिट हैं मुकम्मल तौर पे। उनको ना वो बीमार हैं, ना उनकी सेहत में कोई ख़राबी है, जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था सोशल मीडिया पे कि इमरान खान साहब को जहर दे दिया गया। और कासिम सूरी ने बल्कि एक बात बोली थी, उन्होंने तो पागल भी करार दे दिया था इमरान खान साहब को। उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब के सेल में एक जो है गैस छोड़ी गई जिससे इमरान खान साहब का जहनी तवाज़ुन यानी कि वो पागल साबित करने की जो है कासिम सूरी कोशिश कर रहे थे। उस पर बहरहाल जो है अब ये मौक़िफ़ सामने आया और इस मौक़िफ़ से ये चीज़ तो साबित हो गई कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब जो है शाये बशाये हैं। तो अब जो मिल के आए बैरिस्टर गौहर साहब, तो उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब को हमने सारे मामला से जो है आगाह कर दिया है और खान साहब को बता दिया है सारा मसला कि जो है क्या चल रहा है बाहर। और जो कॉल जो दी गई थी, कॉल किस तरह से जो है नाकाम हुई। और ख़ास तौर पर उन्होंने बुशरा बीबी का ज़िक्र तो किया ही होगा ना, क्योंकि बुशरा बीबी ने कहा था कि जो है डी चौक चलो, क्योंकि खान साहब ने तो समझाने का कह दिया था। तो ये सारे मामला इनको बता दिए हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ बुशरा बीबी भी हैं, अब इमरान खान साहब ने किसकी बात माननी है। गार्डियन को जो है एक इंटरव्यू दिया है, बुशरा बीबी ने दिया है, सॉरी मरियम भट्टो ने दिया है। और इसके अलावा जो मिसाल यूसुफ़ज़ई हैं, जो इस वक्त जो है बुशरा बीबी के साथ-साथ हैं, इन्होंने गार्डियन को एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के पास इस वक्त जो है 2 ऑप्शन है। एक तो कंप्रोमाइज़ जो क़यादत है, यानी कि ये जो पीटीआई के जितने लोग हैं इनको कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज़ है ये। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं बुशरा बीबी हैं, जिनकी वजह से इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने और इमरान खान साहब के लिए इन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी। दूसरी तरफ जो है बुशरा बीबी हैं। तो अभी सारा कुछ आपको पता है कि माफ़ कीजिएगा, तो इमरान खान साहब जो है वो बुशरा बीबी की तरफ उनका झुकाव होगा। और इमरान खान साहब अगर बुशरा बीबी की तरफ उनका झुकाव होता है तो पार्टी का तो जो हाल होना है, मैंने अपने पिछले व्लॉग में सारा कुछ बता चुका हूँ। अब इसी से मैं जोड़ता हूँ अपना जो मेरा पहला पॉइंट था केपीके में बागी ग्रुप वाला। तो केपीके में बागी ग्रुप जो है अब सामने आया है और ये वही बागी ग्रुप है जिसका दावा है कि अली अमीन गंडापुर जो है बुशरा बीबी को ज़बरदस्ती जो है डी चौक से लेकर आया। वरना बुशरा बीबी वहाँ चाहती थी खड़े रहना, वो चाहती थी कि हम इस एहतजाज को कंटिन्यू करें और वहाँ खड़ी रहूँ मैं, उनका ये दावा था। तो उसपे जो है ये बागी ग्रुप अब सामने आया है। और उसके बाद आपको पता है ना, अली अमीन गंडापुर ने एक धुआंधार तकरीर भी की थी केपी की असेंबली में। तो उस वक़्त जो है इस बागी ग्रुप का एक जो है मीटिंग भी हुई और इसमें फैसला किया गया कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जो तहरीक-ए-अदम एतमाद लाई जाए और अली अमीन गंडापुर को हटाया जाए। क्योंकि अली अमीन गंडापुर वहाँ करप्शन में भी जो है मुलव्विस हैं। और इसके अलावा इनके एस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े कंप्रोमाइज़ हैं और ये जो है एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में रहकर जो है तमाम हमारे जो एहतजाज हैं इसको सबूताज़ करते हैं। तो इनके खिलाफ जो है अब बुशरा बीबी ज़ाहिर सी बात सरगर्म है। और जब डी चौक से भागी थी बुशरा बीबी, तो उसके बाद वो मानसेरा गई थी और मानसेरा के में जब गई तो उन्होंने कहा कि मुझे एबटाबाद में स्पीकर असेंबली का जो है, जो उनका चैम्बर है या उनकी रिहाइशगाह है, मुझे वहाँ क़याम करना है, लिहाज़ा मुझे एबटाबाद भेज दें। तो उसके बाद उनकी ये ख्वाहिश थी और वो चाहती थी कि मैं एबटाबाद जाऊँ। तो अब बागी ग्रुप ने एक नया नाम एक गूंज रहा है और वो नाम है बाबर सलीम सवाती साहब का, कि नए वज़ीर आला के लिए बाबर सलीम सवाती साहब को जो है उनके नाम पर इत्तेफ़ाक किया गया है। तो बाबर सलीम सवाती अब ये बड़े मज़बूत उम्मीदवार के तौर पर अब जो है उस बागी ग्रुप में जो है पॉपुलर हैं और वो चाह रहे हैं कि बाबर सलीम सवाती साहब को जो है केपीके का नया वज़ीर आला बनाया जाए।
अब इस सारा जो बागी ग्रुप है इसको लीड कौन कर रहा है, इसको कर रही हैं बुशरा बीबी। अब एक व्हाइट पेपर जारी किया जाएगा और उस व्हाइट पेपर में तमाम लोगों के, बल्कि इन जो एमपीएस जो इनके साथ हैं अली अमीन गंडापुर साहब के साथ, तो वो अली अमीन गंडापुर और उनके जो साथ जो एमपीएस हैं जो उनके साथ मुलविस हैं, जो कंप्रोमाइज़ हैं, इन तमाम लोगों के नाम जो है बुशरा बीबी अब जाएंगी और बानी पीटीआई को इमरान खान साहब को जो है देंगी और बताएंगी कि किस तरह से जो है ये लोग जो है कंप्रोमाइज़ हैं और ये लोग आपके लिए आपकी रिहाई नहीं चाहते। क्योंकि अब इनको पता है ना, क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ तकरीबन 125 मुकदमात दर्ज हैं। कल भी एक जो है केस की समाअत थी जिसमें इमरान खान साहब का जो है रिमांड जो है मुकम्मल हुआ था। उसके बाद उनके से जो है मज़ीद रिमांड की सज़ा की गई थी। तो अब उसके बाद जो बुशरा अलीमा खान और उनकी दूसरी बहन ये भी कल इमरान खान साहब से मिलने के लिए जो है डियाला जेल पहुंची। इनकी तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप जिसमें बैरिस्टर गौहर हैं, सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर, इन लोगों की मुलाकात हुई है। क्योंकि अब पता है ना कि बानी पीटीआई अभी फिलहाल बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे खान साहब। खान साहब लंबे अरसे के लिए जेल में, क्योंकि 125 मुकदमात हैं खान साहब के खिलाफ। तो अब क्यादत की जगह के अब पार्टी की क्यादत कौन करेगा, पार्टी की लीडरशिप कौन संभालेगा। तो बुशरा बीबी से पर तोल रही हैं और वो चाह रही हैं कि मैं अपनी मर्जी का वज़ीर आला लाऊंगी, तो मैं अपनी मर्जी के काम कराऊंगी। बहरहाल कोई भी वज़ीर आला आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो बुशरा बीबी जिस तरह से चाहती हैं कि रियासत पर चढ़ाई या रियासत पर हमला, वो किसी सूरत भी नहीं हो सकता है। तो 2 नाम जो है इस वक़्त जो है माइनस होते हुए नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से। एक तो अली अमीन गंडापुर साहब, जो इनके खिलाफ तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद आ सकती है। बागी ग्रुप जो है किसी वक़्त भी इनके खिलाफ जो तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद ला सकता है। दूसरी तरफ जो बैरिस्टर गौहर हैं, क्योंकि बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर या दीगर इस तरह के जो समझदार लोग, बल्कि अली मोहम्मद खान साहब भी, तो ये वो लोग हैं जो समझते हैं मुल्की मामलात को, जो समझते हैं रियासती मामलात को। वो किसी तरह से इश्तियाल अंगेज़ी नहीं चाहते और वो खुद कह रहे हैं। बल्कि मैं ये बात भी ज़िक्र कर दूँ कि ये बात चल रही है, तो बैरिस्टर गौहर साहब ने बताया कि हमारे 12 लोग जो है शहीद हुए हैं। अब जो 278 और हज़ारों लोगों का दावा, तो बैरिस्टर गौहर ने खुद ख़त्म कर दिया। उन्होंने बता दिया कि सिर्फ़ 12 लोग हमारे जो है, जो ये फायरिंग हुई, गोलियाँ चली या जो भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ बकौल इनके कि हुकूमत ने की, इसमें इन्होंने 12 लोगों का दावा किया कि सिर्फ़ 12 लोग हमारे जो है इस मामले में जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और बैरिस्टर गौहर ने ये भी कहा बैरून मुल्क लोग जो बैठे हैं, वो इस पे अपने प्रोपेगेंडा बंद कर दें, क्योंकि इससे मज़ीद मुश्किलात बढ़ रही हैं। इससे, क्योंकि उनको पता है ना कि जितना हम प्रोपेगेंडा करते हैं उतना खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। वो बाहर अगर आने भी लगते हैं तो हम लोग खुद धकेल देते हैं खान साहब को पीछे, कि वो खान साहब बाहर आते हुए जो है अंदर चले जाएँ। तो शेर अफजल मरवत साहब ने भी कासिम सूरी को जवाब दिया और उन्होंने कहा कि तुम तो बैरून मुल्क बैठे हो, झूठा प्रोपेगेंडा नहीं करो। जो इन्होंने कहा ना कि खान साहब को जो है जीएचक्यू में छोटे से सेल में रखा हुआ है और उनकी आंखों पर पट्टियाँ बांधे, उस पे जो है शेर अफजल मरवत ने इनको जवाब दिया है कि तुम बैरून मुल्क बैठे हुए हो। तो अब पीटीआई की जो है ये क़यादत है, जो मैच्योर है, जो समझदार हैं, वो लोग तो यही कह रहे हैं कि बैरून मुल्क बैठे हुए लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए। इससे जो है हमारे लिए मज़ीद मुश्किलात जो है पैदा हो रही हैं। तो बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर, ये दोनों को माइनस करने की तैयारी की जा रही है और यही वजह है कि ये लोग जो है रियासत के साथ क्यों खड़े हैं। यानी कि ये लोग चाहते हैं कि ये लोग जो है हमला कर दें इस्लामाबाद पे और यलगार कर दें और उस पे जो है किसी भी तरीके से एक वफाक पे हमला करें और पाकिस्तान की फ़ौज के सामने खड़े हों और इदारों के सामने खड़े हों और इन पर हमलावर हो जाएँ। तो इसी वजह से इन दोनों लोगों को हटाने की तैयारियाँ की जा रही हैं। अच्छा, मेरी आखिरी खबर थी मुराद सईद के हवाले से। मुराद सईद की गिरफ्तारी की खबरें चल रही हैं, क्योंकि मुराद सईद के हवाले से वफाक ने दावा किया था ना कि मुराद सईद 1500 दहशतगर्द लेकर आए थे, जो इस पूरे काफ़िले को लीड कर रहे थे। कभी इधर से, कभी इधर से, कभी पीछे से, कभी आगे से। इनके वॉकी-टॉकी थे, इनके पास जो है शेल थे, इनके पास असला था। तो अब दावा किया जा रहा है कि मुराद सईद को जो है इस्लामाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया है और पीटीआई की क़यादत की जानिब से भी इस बात का इज़हार किया जा रहा है कि मुराद सईद अब केपीके में मौजूद नहीं है, उनसे कई दिन हो गए राब्ता नहीं हुआ है। तो लगता यही है कि मुराद सईद को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और किसी वक़्त भी जो है मुराद सईद की गिरफ्तारी ज़ाहिर कर दी जाएगी। तो ये थी आज की चंद इंतहाई अहम खबरें, जिससे मैं हाज़िर हूँ इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।